जय हिंद। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, यानी लाभ और हानि कर रहे हैं। तो इससे पहले दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का हम बेसिक करा चुके हैं और ये प्लेलिस्ट वीडियो मौजूद है। अगर भी आप लोग बेसिक से नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप लोग वहाँ से कंटिन्यू देखिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर यदि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करोगे इस क्लास में आप लोग को बहुत इंजॉय आने वाला है, एकदम बहुत मज़ा से समझाएंगे और एक एक बात शेयर करेंगे, समझे कि नहीं। छोटी सी छोटी बात शेयर करेंगे दोस्तों। और एक बात, सभी हर एक स्टूडेंट का थोड़ा इन्फॉर्मेशन क्या आ रहा है, समझेगा इन्फॉर्मेशन क्या है वो। तो स्टूडेंट बोल रहा है कि सर इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन रहना चाहिए। तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों के लिए हम कौन सा प्रोवाइड करेंगे समझिएगा। यानी इंग्लिश लैंग्वेज का आप लोगों के सामने जैसे ही आप लोग वीडियो चालू करोगे और उससे ही पहले आप लोगों का पहला स्लाइड में इस क्वेश्चन का, जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि हम यहाँ हिंदी का कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इसी क्वेश्चन का इंग्लिश आप लोग के सामने फर्स्ट स्लाइड में आप लोग को नज़र आ जाएगा। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और वहाँ से समझिएगा, समझे कि नहीं। जिसको हिंदी समझ में नहीं आता है, कहने का मतलब हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज यानी ऐसे तो समझ में तो सबका आता होगा, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, है कि नहीं। भारतीय इंडियन है तो इंडियन में अगर इंडिया में हिंदी नहीं समझ में आएगा, एक नो बात है, सबको समझ में आएगा। लेकिन उसको थोड़ा दिक्कत कहाँ आएगा, यानी वो क्या सोचता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देंगे, है कि नहीं। जवाहर नवोदय विद्यालय में यानी 2 टर्म है, हिंदी और इंग्लिश, है कि नहीं। तो कोई स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में यानी आंसर बनाएगा तो उसके लिए क्या क्वेश्चन होगा, कैसे स्ट्रेटजी होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम ये जो 5 नंबर जैसे कि आप लोग दिख रहा है, ये 5 नंबर का हम सेम टू सेम 5 नंबर का इस क्वेश्चन का हम इंग्लिश वहाँ एकदम दोस्तों क्लियरली लिख देंगे, समझे कि नहीं। तो आप लोग वहाँ से इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा और ऐसे तो हम लोग का जो व्हाइट बोर्ड में जो शो रहा है हिंदी, वो हिंदी ही रहेगा। अब बोलोगे ऐसा सर क्यों, इंग्लिश क्यों नहीं रहेगा। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि अधिकतर हिंदी वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है कि नहीं। तो ज़्यादा जिसके जौन सा स्टूडेंट का ज़्यादा संख्या होगा उसी के आधार पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जितने भी इंग्लिश वाले छात्र हैं उसी को थोड़ा मेहनत करना होगा। तो फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों को हम इंग्लिश प्रोवाइड करा देंगे, यानी हर एक क्वेश्चन जैसे कि इस क्वेश्चन का हम इंग्लिश प्रोवाइड करा देंगे, आगे वाला स्लाइड और सब स्लाइड का नंबर सेम होगा। अभी जो व्हाइट बोर्ड में 5 नंबर दिख रहा है वहाँ 5 नंबर में इंग्लिश दिखेगा, फिर 6 नंबर उसी 6 नंबर में ये इसी का इंग्लिश दिखेगा, समझे कि नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर भी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, समझे कि नहीं। और आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा और मज़ा से समझिएगा, समझे कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को करते हैं। इससे भी पहले हम क्वेश्चन करा चुके हैं, आज हम लोग 5वां नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया, समझते हैं। बोला गया है यदि एक घड़ी 10% लाभ देकर 440 रुपये में बेची गई, यानी 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या बोला गया है, यानी सेलिंग प्राइस दिया गया, यानी बेची गई कितना रुपये में बेचा गया है, 440 रुपये में। अब बोलोगे इसको सेलिंग प्राइस क्यों लिखे हैं, तो ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए। हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, ठीक है, तो ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस सब हम सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या है, इसके बारे में हम बेसिक में बता चुके हैं, समझे कि नहीं। तो चलिए समझते हैं। यानी कितना रुपये में बेचा गया, 440 रुपये में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा और कितना प्रतिशत लाभ हुआ है दोस्तों। लाभ हुआ है 10%। लाभ कितना हुआ, यानी बोला यदि एक घड़ी 10% लाभ देकर 440 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। तो हम बताए थे कुछ फार्मूला याद कीजिएगा। सेलिंग प्राइस बराबर फार्मूला क्या बताए थे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी बट्टा 100, ये फार्मूला बताए थे। तो दोस्तों क्या क्या डेटा दिया गया हम उस डेटा को उतारते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बोला था तो हम प्रॉफिट प्लस पी को लिए, अगर दी हानि बोलते तो माइनस एल को लेते, समझे कि नहीं। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 440 रुपया, इक्वल का साइन है, सीपी को यानी क्रय मूल्य निकालना है, 100 प्लस लाभ कितना प्रतिशत है, 10% बट्टा 100, है कि नहीं। तो दोस्तों 100 प्लस 10, 110 बट्टा 100 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिएगा। इंटू मतलब गुना होता है, नहीं है, क्या लिख सकते हैं 110 बट्टा 100। अब काट सकते हैं कि नहीं, 0 से 0 कटेगा कि नहीं,
तो क्या आएगा दोस्तों, 440 बराबर 11 गुना CP, 11 CP होगा बट्टा 10। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ क्रॉस गुना करना, क्योंकि जब भी इक्वल का साइन आता है क्रॉस गुना करते हैं दोस्तों, क्रॉस गुना करते हैं। और इसका और एक कंडीशन समझो, जब भी इक्वल का साइन आएगा ना, ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं, ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। गुना का जब भी नौबत आएगा तो क्रॉस गुना होगा, समझे कि नहीं। तो चलिए गुना कर लेते हैं, 1 गुना 11 CP, तो कितना आएगा 11 CP इक्वल का साइन, और कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। नहीं क्या किए, 440 को 10 से गुना किए और CP का मान निकालने, क्रय मूल्य का मान निकालें तो बट्टा 11, यानी 11 4 44 और डबल 0, यानी क्रय मूल्य का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 रुपया। समझे कि नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये बेसिक था, ये कौन सा तरीका था, बेसिक तरीका था। आप लोग क्या इतना करोगे, बेसिक नहीं करना है, हम बार बार बोलते हैं बेसिक नहीं करना है। तो सर क्या इससे और भी आसान तरीका है, जी हाँ इससे भी और आसान तरीका है। हमसे एकदम रेगुलर बने रहिए, और हम बोले थे एक एक 1 लाइनर क्वेश्चन बनाएंगे, इतना ताका झाकी नहीं करना है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। तो चलिए समझते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हम ये पहला क्वेश्चन का हम बेसिक करा चुके। अब ये बेसिक कराने वाले नहीं, एकदम शॉर्ट तरीका से बताएंगे और आप लोग को समझ में जरूर आएगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं और बेसिक तरीका से बताते हैं। ये बेसिक तरीका था, अब शॉर्ट तरीका से बताएंगे, बढ़िया से समझ में आएगा, और आप लोग को भी वही शॉर्ट तरीका से ही करना है, समझे कि नहीं, एकदम कोई डाउट नहीं आएगा और आप लोग को बढ़िया से बताएंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं, एकदम बढ़िया से समझिएगा। तो सबसे पहले यह ध्यान किस पर दोगे, बोला यदि एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचा गया, किस पर बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा गया है। तो समझिएगा 10% लाभ पर बेचा गया, तो 10% का सबसे पहले आप भिन्न मान लिखिए। 10% का भिन्न मान कितना होता है, 1/10 होता है। तो यहाँ समझिएगा दोस्तों, जब भी हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते थे कि नहीं, तो बट्टा में कौन आता था, जैसे कि हम लोग बात करें लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का चलिए फॉर्मूला लिखते थे, क्या होता था, लाभ बट्टा CP, लाभ बट्टा CP इंटू 100, है कि नहीं, ऐसा था कि नहीं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, या हम लोग हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला लिखते थे, तो हानि बट्टा CP गुना 100, ऐसा ही था कि नहीं दोस्तों, एकदम ऐसा ही था। तो बोलोगे सर ये आप क्यों बता रहे हो, तो ध्यान से समझिएगा, इस भिन्न का कुछ नियम है। भिन्न का नियम क्या मतलब, हम समझाने के लिए ठू लिखे हैं, समझिएगा। और ये जो हर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर क्या दर्शा रहा है और एक क्या दर्शा रहा है, इसलिए हम इसको जो लिखे हैं, समझिएगा दोस्तों। यहाँ क्या है, लाभ है, लाभ क्या हुआ, लाभ हुआ है, समझे कि नहीं, लाभ। तो ये नीचे वाला क्या होगा और ये ऊपर वाला क्या है, यानी ये एक प्रकार का रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, यानी 10% का हम क्या लिखे हैं, भिन्न मान लिखे हैं। तो जो हर में रहेगा, यहाँ हर में क्या है दोस्तों, CP है, यानी क्रय मूल्य, क्या है, क्रय मूल्य, क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रय मूल्य। और P क्या प्रॉफिट है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी लाभ को दर्शा रहा है। यानी कहने का मतलब, किसी वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदे और 1 टका लाभ हुआ, नहीं समझे, यानी किसी वस्तु को हम 10 टका में खरीदे हैं और 1 रुपया लाभ हुआ है। तो अगर हम पूछें कितना रेशियो में बेच दिए, हम कितना रुपये में बेच दिए, तो आप लोग धड़ाक से बता दोगे सर आप 11 रुपये में बेच दिए। हम ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दोस्तों, तो हम इसको मिटाते हैं और समझाते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जब भी कोई भी भिन्न जब लिखोगे, यानी भिन्न कोई भी प्रतिशत का ही भिन्न लिखाएगा, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हम क्या लिखेंगे, उसका भिन्न लिखेंगे। तो यानी हर क्या डिनोट करेगा, हर डिनोट क्या करेगा, समझिएगा, हर डिनोट यहाँ क्या करेगा, यानी हर हमेशा क्रय मूल्य को दर्शाएगा और ऊपर वाला लाभ या अंश को दर्शाएगा। जो क्वेश्चन अगर यदि लाभ बोलेगा तो लाभ को दर्शाएगा, अगर यदि वो यानी हानि बोलेगा तो हानि को दर्शाएगा, समझे कि नहीं। तो चलिए, जैसे कि यहाँ लाभ को बोला गया दोस्तों, तो यानी 10 रेशियो क्या है, 10 रेशियो क्या है हमारे लिए, 10 रेशियो क्या क्रय मूल्य है, 10 रेशियो क्या क्रय मूल्य है कि नहीं। और एक क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी समझ लो कि मेरा क्रय मूल्य 10 रुपया है, जिसमें से 1 टका लाभ हुआ है। तो हम पूछें कि विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा बताइए, तो आराम से बता दोगे। 10 टका में खरीदे थे, 1 टका लाभ हुआ था, हम कितना में बेचे होंगे, 11 रुपये में, तब ना 1 टका का लाभ हुआ। तो ये हमारे लिए क्या है, 11 रेशियो क्या है, विक्रय मूल्य है, और 10 रेशियो क्या है, क्रय मूल्य, समझे कि नहीं दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। बोला गया कि 10% लाभ देकर 440 रुपये में बेची गई, यानी 440 रुपये क्या है,
सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, तो 440 रुपये का सेलिंग प्राइस है। तो हम कितना रेशियो में बेचे हैं? 11 रेशियो में। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है दोस्तों, बोले थे ना एग्जैक्ट डेटा माने इसको, यानी 11 रेशियो में क्या किए? 11 रेशियो में बेचे हैं। तो एग्जैक्ट डेटा यहाँ दिया गया, कितना रुपये में बेचे हैं? 440 रुपया में, जो 11 के बराबर होगा। क्यों बराबर? क्योंकि यही तो बेचे है ना। तो कितना एक रेशियो का मान आ जाएगा कितना दोस्तों? 40। एक रेशियो का मान कितना जाएगा? क्या किए हम? 11 भागा 440 कर दिए, तो एक रेशियो का मान कितना गया? 40 आ गया। तो कितना रेशियो में हम लोग खरीदे हैं? 10 रेशियो में खरीदे हैं। एक रेशियो का मान 40, तो 10 रेशियो का मान कितना होगा दोस्तों? 400 होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट तरीका था। अब इससे भी हम बेहतरीन तरीका आप लोग को बताएंगे। आप लोग इसी भी तरीका से कर सकते हो, और इससे भी बेहतरीन तरीका से बताएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे वो बेहतरीन तरीका। आप लोग ये भी तरीका हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग को नजर में आ जाए तो ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये खराब कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इससे भी हम चमत्कार और भी कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं इसी के आधार पर। ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, और अभी हम जो आने वाला कॉन्सेप्ट है वो भी बताएंगे। टेंशन मत लीजिएगा, सब एक ही पर आधारित है, समझे कि नहीं? तो चलिए दोस्तों मिटाते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन को करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए कितना दोस्त मजा आया कि नहीं? तो यही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। ऐसे ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। बोला गया एक गाय 320 रुपये में खरीदी गई। तो चलिए दोस्तों जोड़ दे दिया, लिख देना है 320 रुपये में। क्या हम लोग के पास इतना समय नहीं है? ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। यानी बोला गया एक गाय 320 रुपये में खरीदी गई। अब कितना रुपया में बेची जाए कि 12.5% का लाभ हो? यानी लाभ कितना दिया गया? 12.5%। लाभ कितना दिया गया? 12.5%। और हमसे क्या पूछ लिया जाएगा? यानी पूछा कि सेलिंग प्राइस आपको बताना है। अरे हम कितना रुपये में बेचे, कितना रुपये में बेचे? तो हम डायरेक्ट आप लोग को बोले थे प्रतिशत पर दिमाग लगाएंगे। प्रतिशत यानी 12.5%, 12.5%। तो इसको मिटाते हैं। चलिए, तो 12.5% का डायरेक्ट हमको फ्रैक्शन मान बताना है। 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? जल्दी बताइए दोस्तों, 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? अगर यदि आप लोग नहीं जानते फ्रैक्शन बदलना, तो ये है दोस्तों हम बता चुके हैं परसेंटेज वाला क्लास में। आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 12.5% का कितना होगा दोस्तों भिन्न मान? जल्दी बताइए। तो चलिए आप लोग को हम बता देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो पूर्णांक को सबसे पहले तोड़ेंगे। 12×24 25, 25/2 प्रतिशत रहेंगे। 1/100 से गुना करेंगे ना, 25 चौक 100 यानी 1/8 होगा। समझे कि नहीं दोस्तों? अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो दोस्तों अगर आप लोग आप लोग को नहीं समझ में आया होगा कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलें, तो हम प्रतिशत में बढ़िया से कवर कराएंगे। ये सब कवर करा चुके हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1/8, 1/8 यानी 12.5% का भिन्न मान कितना होगा? 1/8 होगा। तो आप लोग को हम बताएं कि निचलका वाला क्या है? क्रय मूल्य। हमेशा भिन्न का जो हर में होगा वो हमेशा क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यदि क्वेश्चन में बोले लाभ, तो अंश लाभ को रिप्रेजेंट करेगा, लाभ को दर्शाएगा। अगर यदि क्वेश्चन में बोले हानि, तो ऊपर वाला हानि को दर्शाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? लाभ को बोला है, तो लाभ को दर्शाएगा। चलिए दोस्तों समझते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब समझो, यानी नीचे वाला क्या है? क्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या है? लाभ है। तो अगर हम पूछें विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों बोलिए। यानी आप लोग को पता चलेगा कि क्रय मूल्य कितना है? 8 है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य तो जैसे कि आप लोग पता है 1/8 यानी 8 में खरीदे थे और 1 टका क्या हुआ था? 1 टका लाभ हुआ था। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 9 होगा। कितना रेशियो होगा? 9 रेशियो होगा कि नहीं? तो चलिए 8 रेशियो का मान दिया गया, यानी क्रय मूल्य कितना दिया गया? तो हम कितना रुपये में 8 रेशियो में खरीदे हैं, तो 8 रेशियो का मान कितना दिया गया? 332। तो 8 का 32 4, 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो 9 रेशियो का मान निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? 40 से क्या करना? 9 को गुना करना। 9 चौक 36, 360 रुपया दोस्तों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो समझे कि नहीं जरूर बताइएगा। देखिए हम 2 ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है आप लोग को, बस इतना ही लिखना है, इतना। ये जो ऊपर वाला लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मत लिखो।
आप लोग को इतना ही लिखना है और 2 अक्षर में आप लोग को जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं जरूर बताइएगा। चलिए अब थोड़ा हम ट्विस्ट वाली बात आते हैं और आप लोग को ट्विस्ट वाला बात समझाते हैं। चलिए समझिएगा। और ट्विस्ट, अब यानी ट्विस्ट बोलते हैं ना, ट्विस्ट फिल्म में ट्विस्ट आ गया, तो उसी प्रकार यहाँ भी ट्विस्ट आने वाला है, समझिएगा। अब ट्विस्ट क्या आएगा ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया गया था, क्रय मूल्य दिया गया था, आपको कहाँ जाना है, यानी क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, क्या बोलेंगे सीपी, और विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे एसपी। आपको कहाँ जाना है, आपको इतना बताइए। सीपी से एसपी, यानी सीपी दिया था, वो क्या निकालने बोला था, एसपी निकालने बोला था। तो समझिएगा, इसमें थोड़ा फ्रैक्शन का खेला है, तो फ्रैक्शन को समझ लीजिए। फ्रैक्शन को समझ लीजिए, हम क्या बताने वाले इस क्वेश्चन में। तो चलिए फ्रैक्शन को समझा देते हैं। तो ये जादू वाला कंसेप्ट है, अगर ये भी समझ में ना आए तो ये जादू वाला कंसेप्ट है। तो अगर यदि आप लोग को प्रॉफिट बोला जाए, अगर यदि आप लोग को प्रॉफिट बोला जाए, यानी 12.5% का भिन्न मान कितना 1/8 होगा। तो जब भी आपको प्रॉफिट बोला जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा है। अगर यदि हानि बोल देता तो हानि बोल देता तो क्या, यानी ये क्या है सीपी है, और ऊपर वाला क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस होता है कि दोस्तों जरूर बताइएगा। क्योंकि यहाँ 1/8 ये क्या है, ये क्या है, ये प्रॉफिट है और ये क्या है क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य में हम लाभ को जोड़ेंगे तब ना विक्रय मूल्य होगा है। 8 टका में खरीदे, 1 टका लाभ हो गया, तो नहीं कितना में बेचा होगा, 9 रुपये में बेचा होगा। तो ये ऐसा हो गया, समझे कि नहीं। अगर यदि हानि हो जाता 1/8 में, यानी हानि हो जाता और ये क्रय मूल्य होता तो क्या करते बोलिए। तो यानी क्रय मूल्य तो बदलेगा नहीं। अगर यदि हानि हो गया तो यानी कितना टका में हम बेचेंगे, 7 रुपये में बेचेंगे, तब ना हानि हुआ। तो दोस्तों यानी ऊपर वाला क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस और नीचे वाला क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य होगा और ऊपर वाला विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ है, यानी हानि यहाँ नहीं हुआ है। तो चलिए समझते हैं, बढ़िया से समझिएगा। यानी क्या हो 9/8, ओरिजिनल इसका डेटा क्या आएगा 9/8, 9/8 समझिएगा। ये 9/8 क्या है, कहाँ से निकालें, समझ में आ गया होगा। लाभ हुआ था इसलिए 9/8 आया। तो चलिए समझाते हैं आप लोगों को। यानी आप लोगों को कहाँ जाना है, आप लोगों को कहाँ जाना है, ये भिन्न आप लोग ऐसे निकालना ही होगा। कर विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य, ऐसे आप लोग निकाल लिए, मान लो पूरा इस क्वेश्चन को कर लिए। तो समझिएगा हम क्या बताने वाले हैं, नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोले एक गाय 320 रुपये में खरीदा गया, यानी आप लोग कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो, क्रय मूल्य पर खड़े हो, क्रय मूल्य पर खड़े हो कि नहीं। आपको कहाँ जाना है, विक्रय मूल्य पर जाना है। यानी पहले कौन आता है सीपी, सीपी के बाद एसपी है ना, सीपी के बाद एसपी, यानी सीपी, सी मान लो सिर्फ सी समझो, और एस पहले कौन आएगा सी, उसके बाद कौन आएगा एस। तो हम लोग सी से एस तक जाएंगे, सीधे बोलते चले जाएंगे, सीधे सीधे बोलेंगे। और अगर यदि हमको एस तक, एस से अगर यदि सी पर आना है, एस से यानी विक्रय मूल्य से हमको कॉस्ट मूल्य में आना है, यानी कॉस्ट प्राइस में आना है। यानी विक्रय मूल्य से अगर हमको क्रय मूल्य आना होगा तो हमको उल्टा चलना होगा, उल्टा चलना होगा, उल्टा होगा कि उल्टा चलना होगा कि नहीं। लेकिन हमको यहाँ कैसा चलना, सीधा चलना है। हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है ना। एक अब वो कितने में बेचेंगे, यानी विक्रय मूल्य निकालना है कि नहीं। तो हमको सीधा चलना है दोस्तों। तो इस भिन्न को आपको जो डेटा दिया गया है 320 रुपया में, आपको सीधा ही गुना कर देना है। समझे कि नहीं दोस्तों। चलिए सीधा गुना करेंगे तो कितना करेंगे, 8 चौके 32, 40, 40 गुना 9 कर दोगे दोस्तों तो कितना आएगा 360 आएगा, 360 रुपया। चलिए समझे कि नहीं। तो 360 रुपया आया है कि नहीं। तो यही बताएं, जब भी ध्यान दीजिएगा, आप क्रय मूल्य से जब भी विक्रय मूल्य में बोलेगा ना, बताइए विक्रय मूल्य का दाम कितना होगा, तो क्रय मूल्य दिया ही रहेगा, आपको विक्रय मूल्य का दाम पूछ लिया जाएगा ना, तो सीधे आप लोग को ये निकालना है। नहीं लाभ बोला है तो 9/8 हो जाएगा, और हानि बोलते तो 7/8 हो जाता, समझेंगे। नहीं लाभ बोला 9/8 कहाँ से आया, एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किए। तो क्या करना, आपको जो डेटा लाने के बाद आपको सीधा ही गुना कर देना है, समझे कि नहीं। कब सीधा गुना करोगे, जब सी से जब होगा अब एस पर, यानी सी कौन, सी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से जब भी जाओगे विक्रय मूल्य में तो सीधा गुना करना है। चलिए समझ में आया कि नहीं दोस्तों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को करते हैं और इसको मिटाते हैं। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं और समझिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया। एक व्यापारी ने 100 अंडे 45 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदा। कितना अंडा खरीदा, कितना अंडा खरीदा, 100 अंडा खरीदा, 100 ईग खरीदा, 100 अंडा नहीं सॉरी दोस्तों ईग
ईग खरीदा ना, ईग, चलिए ई मान दिए, ई से डिनोट कर दिया अंडा को। और 45 पैसा यानी एक अंडे का दाम कितना है, 45 पैसा, यानी प्रति अंडे बोला, प्रति अंडे ने कितना लगा, 45 पैसा लगा, एक अंडे का दाम लगा, एक अंडे का दाम लगा है कि नहीं, एक अंडे का दाम कितना लगा है, 45 पैसा लगा है। बोला कि अंडे की दर से खरीदा, उसमें 10 अंडे खराब निकल गए, यानी उसमें 100 अंडा था जिसमें से 10 अंडा खराब निकल गया है कि नहीं, तो कितना अंडा बचा, 90 अंडे बचे, 90 ईग बचे, 90 अंडे बचे। शेष अंडे को 50 पैसे प्रति दिन, यानी ये बीच ई वाला, यानी वो ई वाला जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है विक्रय मूल्य वाला डेटा, ये वाला क्रय मूल्य वाला डेटा, यानी क्रय मूल्य में ये खरीदा है और ये विक्रय मूल्य यानी 90 ठो बचा, और इसको पर का यानी पर अंडे को कितने रुपए में बेच रहा है, 50 पैसा में, है ना, 50 पैसा में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो बताइए, तो बोला गया है कि तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ ये बताना है। तो चलिए, तो कैसे निकालोगे, यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, एक अंडे का दाम कितना है, 45 पैसा, तो 100 अंडे का दाम कितना हो जाएगा, बोलिए दोस्तों, तो यानी 45 पैसा गुना 100 करेंगे। ये तो बच्चा वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक अंडा का दाम कितना है, 45 पैसा, तो 100 अंडे का दाम कितना होगा, गुना कर लेंगे कितना होगा, 4500 पैसा, 4500 पैसा, पैसा से हमको जवाब नहीं देना, रुपया में अगर बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, यानी 45 रुपया, कितना हो जाएगा, 45 रुपया, है कि नहीं, यानी 45 रुपया क्या उसका क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, यानी 90 अंडा बेचा, यानी बेचा होगा, क्योंकि 10 अंडा तो खराब हो गया, और पर अंडे का दाम कितना था, इतना था, तो कितना आएगा, 9 25 45, 500 क्या आ जाएगा, यानी 4500 पैसे आएगा। इसको भी अगर रुपया में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 रुपया होगा कि नहीं। अब ये सब नहीं पूछ लीजिएगा कि सर अब 45 रुपया कैसे आया, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कितना में खरीदा, 45 रुपया में, कितना में बेच दिया, 45 रुपये में, तो बोलिए लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ कितना हुआ, तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटा 45 में 45 घटा 0 बट्टा 45 इंटू 100, तो कुछ हो नहीं होगा ना। अब हम 0 को क्या करेंगे, 0 को 100 से गुना करेंगे, 0 बट्टा 45, अब क्या होगा, इसका ये क्या हम लोग निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, यानी इसका आंसर क्या होगा, 0%। समझे कि नहीं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, 0%, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं, तो जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, लोग 8 नंबर क्वेश्चन को करते हैं और बढ़िया से समझाएंगे, इस क्वेश्चन को भी बढ़िया से समझाने वाले। चलिए मिटाते हैं इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया। एक आदमी ने 550 रुपये में एक घड़ी खरीदा, वह उसे कितना रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो, यानी 10% का लाभ कमाना चाहता है, वो कितना टका में बेचना चाहता है, 10% का लाभ हो, क्या हो, 10% का लाभ हो, तो डायरेक्ट बताइए, 10% का भिन्न मान 1/10, यानी ये क्या होगा, 10 टका में खरीदा होगा, 11 टका में बेचा होगा, यानी ये होगा सेलिंग प्राइस, ये होगा कॉस्ट प्राइस। बोलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, बार एक ही दोनों क्वेश्चन वैसे ही बताए थे, ये भी वैसे ही है, समझे कि नहीं। यानी क्या बोला है कि 10% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 10 रेशियो अगर क्रय मूल्य होगा तो 1 टका लाभ कमाना चाहता है कि नहीं, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 11/10। आपको निकालने क्या बोला गया, दिमाग लगाइए, दिमाग। बोला एक आदमी ने 550 रुपये में एक घड़ी खरीदा, वह उसे कितना में बेचे, यानी तुमको कहाँ जाना है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, यानी सी से एस तक, यानी सीधे जाना है, सी से एस तक जाना है, यानी सीपी से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना है, यानी सी से एस तक जाना है। सी से एस तक सीधा न जाएंगे, तो आपको क्या करना है, सीधे ही गुना कर देना है, किस में, 550 रुपया में, यही है ना, 550 रुपये में खरीदा है, इंटू कितना, 11/10 से गुना कराना, यहाँ से यहाँ खत्म। कितना आएगा दोस्तों, चलिए बताइए, यानी 55 गुना 11 कैसे करोगे, एक बार हटा के और एक बार सटा के करना, 5 5 10, 605 रुपया हो जाएगा, 605 रुपये कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, जिसको नहीं समझ में आया 55 गुना 11 कर लेना, इतना है आपको दोस्तों। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग को, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को अंजाम देते हैं और बढ़िया से करते हैं। चलिएगा, इसको मिटाते हैं। देखिए 2 अक्षर लिखे दोस्तों, जैसे कि आप लोग को हम बताए 2 अक्षर लिखेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आ रहा है कि नहीं जरूर बताइएगा, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे कि नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं।
चलिए लास्ट क्वेश्चन को अंजाम देते हैं और समझते हैं। बोला गया एक कार 45,000 रुपये में बेचने पर, चलिए दोस्तों क्या बोला, सेलिंग प्राइस दे दिया गया। देखिए एक कार 45,000 रुपये में बेचने पर, बेचना जैसे ही बोल दिया कि सेलिंग प्राइस दे दिया, कितना रुपये में बेच रहा है, 45,000 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है कि नहीं। तो क्या हुआ, 10% की हानि हो गई, यानी हानि दे दिया गया। हानि कितना प्रतिशत का हानि हो गया, 10% का हानि हो गया। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए तो दिमाग पे आ जाना चाहिए, अच्छा इसमें क्या बोला है, इस सैलरी, ये तो सेलिंग प्राइस दे दिया, ये तो विक्रय मूल्य दे दिया, हमको यानी क्रय मूल्य निकालना है ना। यानी हमको क्या बोला गया है कि हमको सेलिंग प्राइस दे दिया। सेलिंग से हमको क्या जाना है, एस से हमको पीछे आना है, सी पर आना है, सी पर आना है। तो हमको कैसा आना होगा, उल्टा आना होगा, उल्टा आना होगा कि नहीं। तो यहाँ भी जो हम लोग 10 यानी जो 10% हानि हुआ है ना, 10% का यानी 10% भिन्न मान कितना है, 1/10, यानी ये कि ऊपर वाला क्या हानि है और नीचे वाला क्रय मूल्य है कि नहीं। तो कितना में बेचा होगा, यानी क्रय मूल्य तो बदलेगा नहीं, क्रय मूल्य में 10 का 10 ही रहेगा, ये तो क्रय मूल्य है। यानी 10 रुपये में खरीदा और 1 रुपया का हानि हो गया, यानी कितना में बेच दिया होगा, 9 रुपये में बेच दिया होगा। यानी 9 क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी 9/10। क्या वो कौन सा फ्रैक्शन आ गया, 9/10 आया। तो समझिएगा यानी 9/10 आ गया। तुमको निकालना क्या, यहाँ क्या बोला गया, विक्रय मूल्य, यानी क्या कौन सा लीटर दे, विक्रय मूल्य दिया, यानी एसपी दिया गया। एसपी हमको कहाँ आना है, सीपी में, यानी हम लोग एसपी में डाला है, एसपी में खड़ा है। अरे हमको कहाँ जाना है, सीपी में जाना है, यानी पीछे जाना है। पीछे 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 ऐसे करके पीछे आएंगे तो यानी उल्टा आना है, उल्टा। इधर से हम लोग सीधा गए थे, यानी सीपी से हमको एसपी तक जाने में कोई दिक्कत था नहीं, सीधा जा रहे थे, सीधा गुना कर रहे थे, है कि नहीं। तो हमको क्या कराना है, हमको दोस्तों एसपी से कहाँ आना है, सीपी आना है, एसपी से सीपी, यानी एस से हमको सी तक आना है। तो उल्टा ना आएंगे, उल्टा आएंगे, उल्टा। तो उसी प्रकार इस जो हम लोग भिन्न निकाले, इसको उल्टा से गुना कर देना, इसको उलट के गुना कर देना, यानी जो 9 है वो नीचे आ जाएगा और 10 जो है वो ऊपर चल जाएगा, समझे कि नहीं। तो कितना विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 45,000 दिया गया, गुना ये जो देखिएगा, ये 10 जो नीचे था ये इसको ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला नीचे कर देंगे, समझे कि नहीं दोस्तों। चलिए इसको 9 पंजे 45 कितना गया, 5,000, 5,000 गुना 10 यानी 50,000 रुपया आंसर होगा दोस्तों। चलिए कहाँ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 50,000। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा ये उल्टा पुल्टा वाला कॉन्सेप्ट, अगर ये आप लोग को नहीं समझ में आया तो अभी हम बताएं 5 नंबर और 6 नंबर आप लोग उस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। इसका बहुत तरीका है दोस्तों बनाने का, आप लोग का अगर दिमाग चलता है तो आप लोग कैसे बना सकते हो। तो जैसे हम बताएं, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा और बढ़िया से बताएं, हम आशा कर सकते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों आगे हम लोग ये क्लास जब तक फिनिश ना हो जाएगा तब तक हम लोग यानी ये जो लेसन है हम लोग का क्या चल रहा है, लाभ और हानि और बट्टा चल रहा है। यानी डिस्काउंट का क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ है, आप लोग को हम डिस्काउंट का क्वेश्चन भी कराने वाले हैं और डिस्काउंट को बढ़िया से समझाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम बट्टा का क्वेश्चन कराएंगे आप लोग के सामने, ठीक है। समझे कि नहीं दोस्तों। तो ये कंबाइंड क्लास चल रहा है, यानी ये 6 वालों के लिए और ये 9th वालों के लिए भी है, समझे कि नहीं। तो एकदम इसीलिए हम दोनों बेस के आधार पर बता रहे हैं, एकदम बढ़िया से आप लोग को बताएंगे और आप लोग को बढ़िया से बता रहे हैं, समझे कि नहीं, जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं, जय हिंद।